हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आदर्श और मैं आईआईटी बीएचयू से मास्टर्स कर रहा हूं। और आज मैं लेकर आया हूं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम में तुम्हें ऐसे के ऐसे ही दिखाई देंगे। और इतनी तो मेरी गारंटी रही कि जो मैंने 16 क्वेश्चन बनाए उनमें से तुम्हें लगभग 75% क्वेश्चन इसी में से 75% मार्क्स का इन्हीं क्वेश्चन में से दिखाई देगा। ये मेरी गारंटी रही, पक्का कंफर्म मेरा प्रॉमिस रहा कि 75% प्लस और लगभग 100% भी हो सकता है। इसमें से ऐसे क्वेश्चन है ये एमजीपीआर यूनिवर्सिटी और गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, तो जो भी इसका इन दोनों यूनिवर्सिटी का फर्स्ट सेमेस्टर का केमिस्ट्री का एग्जाम देने जा रहा है, ये टॉपिक जरूर पढ़ के जाना है, जरूर से जरूर। इन टॉपिक को पढ़ लिए अगर 2 दिन में हो जाएंगे ये। अगर कभी आज तक नहीं पढ़े हो और इन्हें ही कंप्लीट कर लिया तो पक्का तुम्हारे 75% प्लस मार्क्स तो हैं ही। ठीक, तो अब देखते हैं टॉपिक है क्या। पहला है बीवीटी, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, कि इसको अगर छोड़ दिया तो वो मानो फेल ही है। ठीक है, तो ये वाला और ये एमओटी, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, और ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और जो मोलिकुलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाने आती है एक एमओटी स्ट्रक्चर, तो C2 की देखनी है, N2 की, O2 की और CO और ये NO, ये तो एग्जामिनर के इम्पोर्टेंट है ग्राफ, मतलब इनका बनाना, स्ट्रक्चर बनाना, इन सब का, इनसे बाहर नहीं आने वाला है स्ट्रक्चर भी, और स्ट्रक्चर आता ही आता है। ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। ये 3 हो गए एंड एक और होगा कार्बोनियम, कार्बोनियम आयन, और मतलब कार्बोकैटायन और कार्बोनियम आयन, मतलब और कार्बोकैटायन या फिर कार्बो एनायन कई नाम से जाने जाती है तो, और कार्बीन्स। इन टॉपिक से ये 1 2 3 4, इन 4 टॉपिक से कम 2 क्वेश्चन तुम्हारे 40 से ज्यादा नंबर के मिलने वाले हैं। अगर तुम्हारा 75 मार्क्स का पेपर है उसमें 40 प्लस मार्क्स के क्वेश्चन यही दिखाई देंगे। ये दो दो क्वेश्चन, इन चारों क्वेश्चन में से 40 प्लस मार्क्स, और ये गारंटी रही, मेरा प्रॉमिस रहा, इन क्वेश्चन में से तो जरूर आएंगे तुम्हारे। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को अगर तुम केमिस्ट्री की सिर्फ शुरुआत कर रहे हो, अगर तुम्हारा कल ही सुबह को ही एग्जाम है, तो 1 2 3 4 ये 4 टॉपिक तो जरूर करके जाना है। ये 4 नहीं, वैसे तो इसमें 1 2 टॉपिक हैं, मतलब कार्बोकैटायन कार्बोएनायन और एक कार्बेन, तो इसमें 2 टॉपिक हैं, और एक हाइब्रिडाइजेशन और एमओटी और बीबीटी। इन 4 टॉपिक को कर गए तो तुम्हारे 75 में से 40 प्लस मार्क्स पक्के हैं, पक्के। तुम जब भी एग्जाम देकर आओ तुम ये कमेंट में बताओगे कि हाँ सर, जैसा आपने कहा था उन 4 टॉपिक से आया ही आया पूरा मार्क्स, और ये सब कवर कर लिया तो पूरा पूरा पेपर तुम्हें इसी में से ही दिखाई देगा, शायद एक आध क्वेश्चन बच पाए। ठीक है, और एक है अबाहुस प्रिंसिपल। अबाहु प्रिंसिपल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इतने बड़े लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आता है, लेकिन ये 4 जो आते हैं ये लॉन्ग में दिखाई देंगे तुम्हें। हाई हाई वेटेज वाले मार्क्स जो होंगे उनमें क्वेश्चन जो आएगा ये इन चारों में से ही आएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है ये। और फेजांस रूल, ये भी इंपॉर्टेंट है। सभी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो थे वो मैंने तुम्हें बता दिए, और एक आध और आएगा तो वही भी मैं तुम्हें बता दूंगा। हाँ, एक और है हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर मोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये 5 टॉपिक को अगर तुम कर गए तो पास तो हो ही, और अच्छे से पास हो, लेकिन सबको कर गए तो 100% क्वेश्चन बनाकर आओगे, तुम सब क्वेश्चन बनाकर आओगे। और ये कार्बोकैटायन कार्बो एनायन, एंड ये है आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन कम मार्क्स का आता है ये। और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये भी बहुत बार पूछी गई है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब बेगुथ ऋणात्मकता, और ये आयनाइजेशन पोटेंशियल, और ये कार्बीन्स वगैरह, फेजांस रूल, अबाहुस प्रिंसिपल मतलब अबाहु का सिद्धांत, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, हाइब्रिडाइजेशन को हिंदी में शायद भूल गया मैं, पता नहीं, याद था, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन, और ये इंडक्टिव इफेक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कम मार्क्स में आता है ये।
ठीक है। और ये हाइपर कंजुगेशन, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन ये भी कम मार्क्स में आता है। और ये आयनोइंसियोमर एंड डायोस्टियोमर, ये इसके कुछ चांसेस हैं ये भी लॉन्ग में आ जाए, लॉन्ग में नहीं तो शॉर्ट में तो आएगा ही आएगा। ई जेड आर एस एंड डी एल, यहाँ से ई जेड आर एस डी एल से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर इन 5 के बाद करो तो ये छठा करना, छठे नंबर पे यही करना कि अगर कम टाइम है ये 5 कर लो और इनमें से नहीं पढ़ाया जा रहा है तो ये भी पढ़कर चले जाना। ठीक है, और सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, और हाँ बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो भी करनी है इनकी, बॉन्ड एनर्जी के ट्रिपल बॉन्ड की कम होती है या फिर जैसे भी होती है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इनकी सबकी बॉन्ड एनर्जी और इनका क्रम क्या होता है, जो सीरीज होती है कि सबसे कम इसकी और सबसे कम इसकी और सबसे कम इसकी, इस तरीके से सब क्वेश्चन करके जाना बॉन्ड एनर्जी का भी। और ये सिंगल आ गया, सिंगल बॉन्ड भी लिखा है मैंने, सिंगल बॉन्ड ये भी इम्पोर्टेंट है, और ये भी सब इम्पोर्टेंट ही है तुम्हारे यहाँ, क्योंकि पूरी बुक में से सिर्फ 16 क्वेश्चन बनाए हैं ना, तो सब इम्पोर्टेंट ही है, लेकिन जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने तुम्हें बता दिए। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड बॉन्ड एनर्जी ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड एनर्जी जो होती है, एनर्जी ऑफ बॉन्ड, बंध की ऊर्जा। और यह है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये तो मैंने अभी बताया था, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये तो। इंटरमोलिकुलर, मॉलिक्यूलर और इंट्रामोलिक्यूलर, ये दो टाइप होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के, दोनों ये लिख दिए मैंने, दोनों टाइप करके जाने हैं अच्छे से। और ये ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, आइसोमर के जो आइसोमेरिज्म का चैप्टर है उनमें ये टॉपिक और ये दो टॉपिक जरूर पढ़ने हैं। ठीक है, और फिर आया हमारा डायपोल मोमेंट, ये इतने मार्क्स में नहीं आएगा लेकिन इम्पोर्टेंट है, कम मार्क्स में बहुत बार पूछा गया और रिपीट होता रहता है, क्योंकि जो एमजेपीआर यूनिवर्सिटी है वो क्वेश्चन रिपीट करती है, और इसके ही अंडर में अब एक यूनिवर्सिटी और खुल गई, गुरु जम्बेशवर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद में। तो अभी उसमें एग्जामिनर नहीं है, एग्जामिनर एमजेपीआर वाले की ही एग्जाम पैटर्न बनाएंगे, वही एग्जाम पैटर्न होगा सेम, और क्वेश्चन तुम्हें इसमें से ही दिखाई देंगे पक्का, ये गारंटी रही मेरी। तुम कमेंट बॉक्स में वीडियो को सेव कर लो और कमेंट बॉक्स में बताना है कि हाँ सर इसी में से सारे क्वेश्चन आए, इसी में से हमें सारे क्वेश्चन दिखाई दिए, यही कहोगे तुम कमेंट में। सेव कर लो वीडियो को और बताना जिस दिन एग्जाम देकर आओ, एग्जाम हॉल से बाहर निकल कर घर आकर बताना तुम कि कैसा गया एग्जाम। हो गया, ये सब टॉपिक करके ही जाने हैं। और हाँ एक और है, कोवेलेंट बॉन्ड, ये भी इम्पोर्टेंट है, कम मार्क्स में पूछा जाता है लेकिन बहुत बार पूछा गया है, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड। और तुम्हारा अगर किसी में केमिस्ट्री के बाद में वही सिंपल कंप्यूटर वगैरह का चैप्टर हो तो कंप्यूटर में तुम पढ़ जाना सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, और इनपुट डिवाइस क्या होती है और आउटपुट डिवाइस, ये दो क्वेश्चन देख जाना, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर और इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, ये दोनों इंपॉर्टेंट। अगर कंप्यूटर का किसी में है, कंप्यूटर है किसी में, केमिस्ट्री में ही दिया है और केमिस्ट्री में साथ में आते हैं क्वेश्चन, देख लेना अपनी केमिस्ट्री में कंप्यूटर का कोई चैप्टर अलग से तो नहीं दिया है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी का मैंने देखा दिया है। तो ये चैप्टर जो वैसे एमजेपीआरयू में और गुरु जम्बेश्वर में तो है, तो कंप्यूटर वाले में सिर्फ दो क्वेश्चन पढ़ कर जाना कि सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर और इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, जैसे कि कोई भी ऐप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, हम उसकी स्क्रीन को, मोबाइल की स्क्रीन को टच करते हैं ना कि उन्हें, तो स्क्रीन एक हार्डवेयर, जिसको टच कर सकें उसको वो हार्डवेयर है, जिसको नहीं कर सकें वो सॉफ्टवेयर। और इनपुट आउटपुट डिवाइस, जैसे कि ये माइक है, तो माइक से आवाज अंदर जा रही है ना, इस वाले माइक से, रिकॉर्डर है ना ये, वॉइस रिकॉर्डर, तो ये आवाज अंदर जा रही है इससे, तो ये इनपुट डिवाइस हुआ। और स्पीकर, स्पीकर से बाहर जाती है आवाज, तो स्पीकर क्या हुआ, आउटपुट डिवाइस। माइक क्या है, इनपुट डिवाइस, क्योंकि वो अंदर को जाती है आवाज, और स्पीकर से बाहर आती है, तो जिससे बाहर आए वो आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर, आउटपुट डिवाइस से वो आता है, पेपर वगैरह बाहर आते हैं, कॉपी जो भी डाटा होता है हम कॉपी प्रिंट वगैरह करते हैं। और स्कैनर, इनपुट डिवाइस, स्कैन करके अंदर चला जाता है इसमें, मतलब जिससे अंदर जाए डाटा वो इनपुट डिवाइस, और जिससे बाहर आए वो आउटपुट डिवाइस। समझ गए, तो ये कर गए, ये अगर कंप्यूटर का हो तुम्हारा तो कंप्यूटर में यही दो क्वेश्चन कर गया ना, तो केमिस्ट्री में ये तो पढ़ के ही जाने हैं, तुम्हारा 100% क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। और अगर कम भी बने, एक आध क्वेश्चन रह भी गया तो
75% प्लस तो हैं ही तुम्हारे पक्के, ये इसकी मेरी गारंटी रही। ठीक है, बहुत एनालाइज करके ही मैंने क्वेश्चन पेपर बनाया है तुम्हारा कि ये करके आने हैं तुम्हें बस। ये कितने 16 टॉपिक हो गए और एक ये मैंने कोवेलेंट भी लिख दिया, तो मतलब 17 टॉपिक हो गए। इनको करके ही करके जाना है, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, MJPRE और गुरु जम्बेशवर ही नहीं, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, सिर्फ इन्हीं से क्वेश्चन पेपर बनता है ज्यादातर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम जल्दी मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में किसी और सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। अभी तो एग्जाम चल रहे हैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करा रहा हूँ मैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ क्या क्या आने के हैं, और जिस पर भी क्लास हो रही है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर हो रही है कि जो जो क्वेश्चन आ जाए उसको ही हम सॉल्व कर रहे हैं। तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास तो हो ही जाओगे। मेरे साथ पढ़ना तुम फिजिक्स और मैथ, मेरा मेन सब्जेक्ट जो है फिजिक्स और मैथ है। केमिस्ट्री भी अच्छी ही है, केमिस्ट्री लेकिन मैं अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ केमिस्ट्री, अभी कुछ दिन बाद ही शुरू करूंगा, लगभग 10-15, अभी मैंने 10-15 दिन बाद शुरू करूंगा। अभी मैंने चैनल क्रिएट किए हैं, कर्मा क्लासरूम फिजिक्स है, कर्मा क्लासरूम फिजिक्स ये फिजिक्स के लिए चैनल है, और कर्मा क्लासरूम ये मैथ के लिए है, और मैथ के साथ साथ और क्लासें भी डालूंगा मैं इस पर। तो इन दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ये गारंटी रही कि आपका जो पेपर होगा वो इसी में से ही आएगा। ठीक है, तो चलो इस पर मेहनत कर लो अब। जब तक के लिए बाय। और मैं ये नेक्स्ट तुम्हारे सब्जेक्ट की, किसी और सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंट जो लेक्चर वगैरह होंगे वो मैं डालता जाऊंगा। सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना जिससे तुम्हारे पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो कमेंट में बताना है एग्जाम के बाद कि इनमें से कितना परसेंट आया। पक्का बोल रहा हूँ कि कोई भी 75 से, किसी भी यूनिवर्सिटी का 75% से नीचे नहीं कहेगा, यही बोलेगा। गुरु जम्भेश्वर और MJPRE यूनिवर्सिटी के तो ये बोलेंगे लगभग 90% सर